बात करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले बात करेंगे मेहुल चौकसी को लेकर। जी हां, आतंकवादी तहफ्फुज़ राणा के प्रत्यर्पण के बाद अब भारत को जल्द ही एक और सफलता मिल सकती है। दरअसल बैंक घोटाला करके भागे हुए भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मेहुल चौकसी कैंसर का इलाज कराने के बहाने से बेल्जियम पहुंचा था और फिर वहां से किसी अन्य देश भागने की फिराक में था, मगर उससे पहले ही उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि भगोड़ा हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक के लोन फ्रॉड केस में भारत के मोस्ट वांटेड में से एक मेहुल चौकसी बेल्जियम में है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार की ओर से मेहुल चौकसी को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया गया था। मेहुल चौकसी के फ्रॉड करने के बाद भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की गई। करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं तहफ्फुज़ राणा के बाद मेहुल चौकसी भारत की एक और सफलता। तो बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है मेहुल चौकसी, जो कि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है और उसे इस वक्त गिरफ्तार किया गया है बेल्जियम से। वहां से गिरफ्तारी इसकी हुई है। बेल्जियम की एजेंसियों के टच में थी भारत की सीबीआई और ईडी और लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा था कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड का आरोप है मेहुल चौकसी पर। इसके साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कई सारी तमाम कोशिशें भी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही भारत से वो भागा था। 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये पूरा ये फ्रॉड किया, खासतौर पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और उसके बाद में भारत से भाग गया ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो पाए। और उसके बाद जनवरी 2018 में घोटाला उजागर होने से पहले ही वो फरार हो गया था, क्योंकि जनवरी 2018 में ही वो वहां भारत छोड़ करके जा चुका था। और भारत छोड़ने से पहले आपको बता दें कि एंटीगुआ और बारबुडा की भी उसने नागरिकता ली थी, जिसके बाद में तमाम सवाल भी उठे और भारत सरकार की ओर से अब प्रत्यर्पित करने का जो अनुरोध है वो किया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर मेहुल चौकसी को कब तक भारत लाया जा सकता है। इस पर करेंगे चर्चा हमारे संवाददाता से भी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिर मेहुल चौकसी ने ये पूरा घोटाला कैसे किया है, एक नजर उस पर भी। दरअसल आपको बता दें कि बैंक अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा घोटाला मेहुल चौकसी ने किया है। 13,000 करोड़ रुपए का ये पूरा फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया, जहां पर आपको बता दें कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। और इसमें बैंक के भी कई सारे अधिकारी इसमें शामिल थे, मिली भगत थी। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का भी दुरुपयोग इस दौरान किया गया था और जिसके बाद में ये पूरा फ्रॉड करके भारत से ही वो फरार हो गया। विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन लिया गया, विदेशी बैंकों से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसके बाद लोन लिया गया। साथ ही जो शेल कंपनियां हैं, जो नकली कंपनियां होती हैं, उनमें ट्रांसफर करके इस मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा अंजाम दिया गया है 13,000 करोड़ रुपए का। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब भारत छोड़ करके ये यहाँ से फरार हो गया, अन्य देश चला गया, तो भारत में जो मेहुल की कई सारी संपत्तियां हैं उनको भी जब्त किया गया है। आखिर वो कार्रवाई कैसे शुरू हुई, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि 2024 में ईडी ने संपत्ति को जब्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो उस दौरान शुरू की थी, जिसके बाद में कोर्ट ने कंपनियों की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था और उसके बाद में इसकी संपत्तियों को जब्त किया गया और नीलाम किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस आदेश के साथ ही मुंबई की सीबीआई अदालत ने फरवरी 2025 में नीलामी की अनुमति दी थी। अभी इसी साल फरवरी 2025 में इसकी अनुमति दी गई थी और कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की असुरक्षित संपत्तियों की नीलामी की इजाजत दी गई थी। और खराब सेहत का हवाला देकर भारत में हमेशा मेहुल चौकसी जो है वो अपनी पेशी से बचता रहा है ताकि वो पेश ना हो पाए। एंटीगुआ से गायब होकर डोमिनिका पहुंचा था, जेल में करीब 51 दिन उसने काटे। इसके साथ ही 23 मई साल 2018 को पहला वारंट उसके खिलाफ जारी किया गया था और पहले वारंट के बाद में दूसरा वारंट जारी हुआ 15 जून 2021 को, जब ये दूसरा वारंट जारी किया गया था। इसके साथ ही बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी इसे बहुत बड़ी सफलता बताया। ये आपको सुनाते हैं। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सफलता है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश,
अभी हाल ही में तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया और अब भारत में उसके खिलाफ पूरा मामला चलेगा, लेकिन इसके साथ ही अब मेहुल चोकसी की भी गिरफ्तारी बेल्जियम में हो चुकी है। आखिर उसे लाने की किस तरीके की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है? हाँ, देखिए कृतिका, मेहुल चोकसी को लाने की प्रक्रिया वैसी नहीं है जैसी तहव्वुर राणा की है। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये मेहुल चोकसी जो है इकोनॉमिक आर्थिक अपराधी है और आर्थिक अपराधियों की प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट होती है। अब क्या है कि मेहुल चोकसी, ये जो पूरा मामला है, मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी अपने मामले को लेकर कोर्ट जाएगा और कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। उसको वहां से नहीं ले जाने के खिलाफ वो दलील देगा कि वो उसे नहीं ले जाया जाए। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के जो एजेंसियां हैं, वहां जो हमारे दूतावास है, वो दूतावास लगातार बेल्जियम सरकार के संपर्क में है कि मेहुल चोकसी को वहां से प्रत्यर्पित किया जाए। उसमें एग्जीक्यूटिव बाधा नहीं आएगी जहां तक उम्मीद की जाती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उस बातचीत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो आर्थिक अपराधी है, उन आर्थिक अपराधियों को एक दूसरे से एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। तो ऐसे में मेहुल चोकसी का मामला बहुत ही मौजूद है और वहां की सरकार मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने में कोई अड़चन नहीं पैदा की जाएगी। इस बात की हमें जानकारी दी गई है। लेकिन जो कोर्ट की प्रक्रिया है, वो कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी और मेहुल चोकसी के वकील जब कोर्ट जाएंगे तो वो हवाला देंगे दो तीन चीजों का। एक तो उनका स्वास्थ्य का हवाला है, दूसरा बात है कि वो इस बात को ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है भारत और बेल्जियम के बीच में या भारत और यूरोपियन के बीच में जो समझौता है वो मेहुल चोकसी पे नहीं लागू होगा। उसको फर्जीवाड़े के तरीके से वो करेंगे कोशिश की इस तरह का समझौता नहीं है। दूसरा, इस बात को साबित करें कि मेहुल चोकसी का जो अपराध है वो अपराध अभी तक इस तरीके का नहीं है कि जिसमें कि उनको भारत भेजने की जरूरत हो, उनको यहां से भी उनसे इंटरोगेट किया जा सकता है। तो ये 3-4 तर्क है जो मेहुल चोकसी के जो वकील है वहां के कोर्ट में देंगे। लेकिन जिस तरह की के तरीके का माहौल है पूरी दुनिया में अभी, कि आर्थिक अपराधी हो या आतंकवादी हो, आतंकवादियों के खिलाफ भी एक बहुत ही माहौल बना है, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ भी। और अभी जो दुनिया की परिस्थिति है कि यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, नजदीक आना चाहते हैं और बेल्जियम भी भारत के नजदीक आना चाहता है, क्योंकि जो आर्थिक जो एक कंपल्सन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से, तो ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि ये जो कोर्ट की प्रक्रिया जो थोड़ी दिन चलेगी, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी गति होती है कोर्ट की, उसके बाद मेहुल चोकसी का भारत आना बहुत ही इस बार आसान हो जाएगा। कृतिका, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी के बाद में विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए थे कि आखिर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी कब होगी। क्या ये माना जाए कि ये बड़ी सफलता तो है ही, लेकिन साथ ही विपक्षी पार्टियों को जवाब भी है? देखिए, विपक्षी पार्टियों के सवाल दो तरीके से काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। एक, सरकार को भी इससे मदद मिलती है कि देखिए हमारे देश में जो है विपक्षी दल हम पर दबाव बना रहे हैं, देश में आंदोलन की स्थिति है और हम भारत और बेल्जियम के बीच में अच्छे संबंध है, जिस देश से भी संबंधित तो मामला होता है तो उसमें विपक्षी पार्टियों का सवाल खड़ा करना कई बार होता है कि भारत के पक्ष में जाता है, क्योंकि उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल है, सारे राजनीतिक दल इस बात पर एकमत है कि मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे अपराधियों को वापस लाया जाए, उनको भारत में ट्रायल किया जाए। तो यह एक दबाव का काम करता है। निश्चित तौर पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब होती है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका नकारात्मक नहीं, कई बार इसका सकारात्मक असर भी होता है। जी कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसा कि आपने बताया कि जहां एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई है और सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मुहिम है आतंकवादियों के खिलाफ, और उसी तरह से अब आर्थिक अपराधी जो हैं उनके खिलाफ भी मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हमारी जो एजेंसियां हैं चाक चौबंद होती है तो उसमें आर्थिक अपराधियों का जो मामला है, खास करके जो 2-3 बड़े आर्थिक अपराधी हैं, उन बड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ये पूरी दुनिया में एक जानी पहचानी बात हो गई है कि भारत से 2-3 आर्थिक अपराधी बड़े पैमानों पे धन का गबन करके विदेश में छुपे हुए हैं। चाहे वो लंदन का मामला हो, चाहे वो लंदन में जो उनका मामला हो, या नीरव मोदी का मामला है, मेहुल चोकसी का। तो यह जो आर्थिक अपराध के खिलाफ जब होता है तो उसका एक विदेश पे भी होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी की बात होती है कि हम आर्थिक अपराधियों के खिलाफ काफी कड़े हैं, तो इसका हमको फायदा होता है कि जो दुनिया में अन्य देशों के जो आर्थिक अपराधी है उनके खिलाफ भी दबाव बढ़ता है और उनके बीच में हमारे देश के और उनके बीच में सहयोग बढ़ता है। और ये आर्थिक अपराध जो होता है वो
कई बार आतंकवाद से भी जुड़ जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ जाता है, क्योंकि आर्थिक अपराधी अपने बचने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए कई तरह के ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जो कि अपराध में काफी आकंठ डूबे होते हैं। तो यह जो भारत की मुहिम है पूरी तरह से एक आतंकवाद के खिलाफ, दूसरा आर्थिक अपराध के खिलाफ, ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। और पूरी दुनिया में एक संदेश ये जा रहा है कि भारत की सरकार जो है इन मामलों पे, अपराधियों के मामलों पे, ऑर्गेनाइज क्राइम के मामलों पे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके मामले में भारत काफी सतर्क है। और दुनिया के देश यह बात समझने लगे हैं कि अगर भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना है, भारत के साथ जो व्यापारिक सहयोग बढ़ाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत के जो आर्थिक अपराधी है, भारत का जो आर्थिक अपराध है उसको रोकने में जितनी मदद की जाए, ताकि जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो व्यापार बढ़ेगा। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, अगर अपराधियों के हाथ में मामला रहेगा तो व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत की मुहिम का बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है पूरे आज के दिन में, जबकि खास करके जो आर्थिक जगत में कई तरह की जो प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही है, ऐसे में इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। जी कृतिका। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद में वो किस तरीके से अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला भी वो कहीं ना कहीं दे सकता है कि वो कैंसर से पीड़ित है, अपना इलाज वहां कराया था, और क्या कुछ दलील उसकी तरफ से दी जा सकती है अखिलेश? देखिए, निश्चित तौर पे आर्थिक जो अपराधी, जिस तरह के भी अपराधी होते हैं, वो अपराधी अपने को बचाने के लिए हर कदम कोशिश करते हैं, और उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती, संसाधन। और यहाँ तक तो बताया जाता है कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट होते हैं। मेहुल चोकसी के पास भी कई देशों के पासपोर्ट होते हैं, इसके चलते वो एक देश से दूसरे देश में लगातार भागता रहा। लेकिन भारत लगातार राजनयिक प्रयास करता रहा कि वो कहीं शरण न ले, कहीं जहां भी कहीं देश में भारत की पहुंच वहां तक बनी, और उसके बाद उसके पासपोर्ट भी रिवोक किए गए कई जगहों से। तो मेहुल चोकसी अभी कोशिश ये करेगा कि वो इस देश का नागरिक है, उस देश का नागरिक है, वहां का पासपोर्ट है, वहां के थ्रू वो राजनयिक अड़चन पैदा करवाने की भी कोशिश करेगा, स्वास्थ्य का हवाला देने की कोशिश करेगा निश्चित तौर पे। लेकिन स्वास्थ्य जो है वो एक ऐसा कारण नहीं होता जिसके कारण से आपका अपराध माफ हो जाए। स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो स्वास्थ्य खराब होने की, जेल में भी जो अपराधी होता है उसका भी स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। तो भारत की तरफ से इस बात का आश्वस्त किया जाएगा कि उनके स्वास्थ्य की पूरी देखरेख की जाएगी, लेकिन उनके खिलाफ जो जांच पड़ताल है, उनके खिलाफ जो आरोप है, उस आरोप की जांच पड़ताल होगी, उनका स्वास्थ्य का, क्योंकि आरोप की जांच पड़ताल करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी जांच पड़ताल करेंगे। तो इस बात का आश्वासन भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और मेहुल चोकसी के जो ये सब तर्क है, इन सब तर्कों को खारिज करने में भारत की मशीनरी पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। कृतिका, चलिए अखिलेश, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, क्योंकि बेल्जियम से गिरफ्तारी अब हो चुकी है और अब बहुत जल्दी अब उसे भारत लाया जाएगा, और भारत में बीएनएस की धाराओं के खिलाफ, साथ में उसके खिलाफ पूरा मामला अब चलेगा। देखिए, बिल्कुल बेल्जियम से गिरफ्तारी हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि ईडी और जो सीबीआई की जो टीम है वो लगातार संपर्क में है, और ईडी और सीबीआई के प्रयासों के माध्यम से ही मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि मेहुल चोकसी पहले एंटागुआ में था, इससे पहले बारबोडा में था, लेकिन मेहुल चोकसी की जो पत्नी है वो बेल्जियम निवासी है, प्रीति चोकसी। उसी के पास मेहुल चोकसी आया था अपने इलाज के सिलसिले में, और उन्होंने कुछ फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ का रेजिडेंसी लेने के लिए पेश किए थे। उसके बाद ईडी और सीबीआई को पता लगा, सीबीआई ने बताया कि ये भगोड़ा है, और इसके खिलाफ 2018-2021 में मुंबई की कोर्ट के द्वारा जो वारंट हैं वो इशू किए गए हैं, और इसने 13,500 करोड़ से ज़्यादा का जो बैंक घोटाला है वो किया है। पंजाब नेशनल बैंक का घोटाले का जो आरोपी है, और लिहाजा इसको अरेस्ट किया जाए, और जो जांच एजेंसियां हैं उनको जो सौंपने का काम है वो किया जाए। अब ईडी और सीबीआई की टीम वहाँ की सरकार के साथ संपर्क साधेगी। इसके अलावा वहाँ के जो न्यायालय हैं वहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मेहुल चोकसी के खिलाफ हैं उनको पेश किया जाएगा, और कोशिश यही की जाएगी कि मेहुल चोकसी का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण करा लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तहब्बुर राणा को भारत के अंदर लाया गया, अब मेहुल चोकसी, और इससे पहले भी कई सारे आर्थिक अपराधी जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपराध करके भागे थे, उनको भी भारत सरकार भारत की सीमा में लाने का लगातार कोशिशें कर रही है, ताकि भारतीय कानून का उनको सामना करना पड़े। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए नीरज, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।